भारत के नौजवानों में बाकी ना जोश जवानी का, जो आन पर जान गमाते हैं सुन चर्चा अमर निशानी का। राहुल, सब अपने आप को जवा कहें पर होना जवाया आसान नहीं है। जिसका नाम जमा मर्दी उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। एक छाया के देख के चलने में बन सकता कोई जवान नहीं। जब धड़ पे शीश संभलता नहीं और समझो बदन में जान नहीं। पर आजकल की रही जवानी जैसे बुलबुला पानी का, जो आन पर जान गमाते हैं सुन चर्चा अमर निशानी का। ध्यान रखना दोस्तों, सब अपने आप को जवां कहें पर होना जवां आसान नहीं है। जिसका नाम जवां मर्दी उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। एक छाया के देख के चलने में बन सकता कोई जवान नहीं। जब मैं धड़ पे शीश संभलता था नहीं और समझो बदन में जान नहीं। पर आजकल की रही जवानी जैसे बुलबुला पानी का, जो आन पर जान गमाते हैं सुन चर्चा अमर निशानी का। और सुनिए राहुल, एक वो भी जवान थे जिन्होंने अपना जीवन देश पर वार दिया, और बी के दत्त हरदयाल भगत सिंह सिर दे कर्ज उतार दिया। अरे करी जवानी सुभाष बोस ने और देश का नाम उबार दिया, और ऊधम सिंह ने जनरल डायर लंदन में जा मार दिया। अरे आज लगा फल दिखत है इन वीरों की कुर्बानी का, जो आन पे जान गमाते हैं सुन चर्चा अमर निशानी का। ध्यान रखना दोस्तों, एक वो भी जवान थे जिन्होंने अपना जीवन देश पर वार दिया। बी के दत्त हरदयाल भगत सिंह सिर दे कर्ज उतार दिया। करी जवानी सुभाष बोस ने देश का नाम उमार दिया। ऊधम सिंह ने जनरल डायर लंदन में जा मार दिया। आज लगा फल दिखे इन वीरों की कुर्बानी का, जो आन पर जान गमाते हैं सुन चर्चा अमर निशानी का। लेकिन आज के जवान कैसे हैं साहिल भैया, सुनिए एक झलक। एक वो भी जवान है जो फैशन में सारा वक्त खराब करें। अरे तफरी और सली में मेहनत खर्चा बिना हिसाब करें। जवाब करें, लंबी चौड़ी तकरीरों में किलवों में बाबू साहब करें।
खर्च जवानी का, जो आन पे जान गमाते हैं सुन चर्चा अमर निशानी का। ध्यान रखना दोस्तों, एक वो भी जवा है जो फैशन में ही सारा वक्त खराब करें, तफरी और सलीमे में खर्चा बिना हिसाब करें, बेमतलब के बहस ममा से उल्टे सवाल जवाब करें, लंबी चौड़ी तकरीरी क्लिपों में बाबू साहब करें, पर उत्साह बिना कुछ ना उठे, झूठे जवा खर्च जवानी का, जो आन पर जान गमाते हैं सुर चर्चा अमर निशानी का। और भी बता दूं राजवीर भैया, अगर मेरी बात समझ में आए थोड़ा ध्यान दें, क्या अगर भला देश का चाहते हो तो उठो जवानों काम करो, और मची हुई घुड़दौड़ जगत में ऊंचा हिंद का नाम करो। रामानंद थोड़ा ध्यान है, इस बेमतलब की मर्दन शुमारी में अब रोकन का इंतजाम करो, चैतन्य की बातों पर निस्दिन अब अमल सुबह और शाम करो। साहिल भाई, यहाँ दिल वालों का सौदा है, यहाँ दिल वालों का सौदा है, यहाँ दिल वालों का सौदा है, मकसद है यही कहानी का, जो आन पे जान गमाते हैं सुन चर्चा अमर निशानी का। ध्यान रखना दोस्तों, आजकल अपने आप को सब जवा कहते हैं, जिनके सर धड़ पर नहीं संभलता वो भी अपने आप को राहुल जवान कहते हैं। लेकिन क्या जमा है नौजवानों जिस जमा में दम नहीं, जवान वो होता है जिसको जिंदगी का गम नहीं, कह दिया दुश्मन को डटकर तू नहीं या हम नहीं, क्या जमा है जालिमों पे फेंका जिसने बम नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए, जिनकी वीर गाथाएं आज हम और आप कह सुन रहे हैं। आज आप लोग हजारों की भीड़ में एकत्रित होकर देख रहे हैं कि पता नहीं कौन सा इतिहास सामने प्रस्तुत होने वाला है, लेकिन आज दोस्तों परम श्रद्धेय आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के पावन आशीर्वाद से शायल कैसेट के माध्यम से भारत के उन वीर सपूतों का इतिहास प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिन्होंने देश आजाद कराने के लिए शहादतें दी। हजारों माताओं ने अपना सुहाग दे दिया, हजारों बहनों ने भाई खो दिए, उन सब को नमन करता हुआ आज इतिहास तो बहुत है, लेकिन अमर सपूत ऊधम सिंह का इतिहास प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिस जवान ने लंदन में जाके अपने पिता का बदला लिया। दोस्तों आ जाइए, प्रस्तुत करता हूं। सुनाम से आकर टहल सींगो, अब अमृतसर में रहते हैं, घर में पत्नी थी शाम को और अब सुख के बादल बहते हैं। घर में पत्नी थी शाम को और अब सुख के सागर बहते हैं।
पिताजी थे जो सुनाम नगर के रहने वाले थे। ऊधम सिंह की मां का नाम था शाम कौर। बड़ा आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ब्रिटिश का गुलाम है। एक बात बता दूं, शाम कौर थी दस्तकार, कमान लगी धन राशि, तहसीलदार के पास टहल सिंह रहने लगा चपरासी। और सुनो, सन 1919 में दायर ने गोली चलाई थी, उसी बाग में टहले सिंह ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्त, सन 1919 में जो जलियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ, हजारों लोग बेमौत मारे गए, उसी में ऊधम सिंह के पिता भी शामिल हुए। ऊधम सिंह के पिता की जान उसी जलियांवाले बाग में गई। और भी बता दूं राहुल, ऊधम सिंह नादान शिशु था, अब चांद के नाई बढ़ने लगा, अपनी माता के कहने से जाके स्कूल में पढ़ने लगा। स्कूल में पढ़ने लगा। ध्यान रखना दोस्तों, ऊधम सिंह के पिता जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसमें मारे गए। उस समय ऊधम सिंह की उम्र मात्र 2 वर्ष की थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, ऊधम सिंह की मां ने पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया। जिस समय ऊधम सिंह बीए का छात्र बना, विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन जो हॉकी टीम होती है उसका ये कैप्टन है। एक दिन विद्यालय में खेल चल रहा है, एक तरफ ऊधम सिंह है, दूसरी तरफ बलवीर सिंह। किसी तरह ऊधम सिंह की टीम हार गई और बलवीर सिंह की टीम जीत गई। लेकिन बलवीर पक्ष के जो जवान थे उन्होंने ऊधम सिंह का मजाक बना दिया। बलवीर सिंह ने कहा, अरे नामर्द, तू हमें क्या जीत सकता है। झगड़ा हो गया। आगे बढ़ के बलवीर सिंह ने ऊधम सिंह के गाल में तमाचा दिया। हुआ क्या? बलवीर सिंह और ऊधम सिंह के कर रहे मनमानी। हाय हाय, बहुत सुंदर टीम चल रही है दोस्त। दोनों खेले खेल बड़ो है मेल। सुनो सब ज्ञानी, सुनो सब ज्ञानी, सुनो सब ज्ञानी। भूली याद दिलाई रे के सुन ले ओ हिंदुस्तानी। रहो भूली याद दिलाई रे, अब सुन ले ओ हिंदुस्तानी। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों बहादुर जब खेल के मैदान में लड़ रहे हैं, अरे अब सुनिए दादा हमारी।
सिंह की टीम हार गई। जब झगड़ा हुआ दोस्तों, माहौल बदल गया। कैसा? रिस करके बलवीर ने गाल पे तमाचो दियो, और देखो बा खेलने तमाशो के शौकियो। महाराज हतो आपस में भारी मेल, और बाई सुर ने तुझ खेल में बदलो जीवन खेल। अब तो देख दशा दोनों की टीम में ऊधम मची हुए, यारो देख दशा दोनों की टीम में ऊधम मची हुए। ऊधम मच गए है, टीम में ऊधम मची हुए। अब तो देख दशा दोनों की टीम में ऊधम मची हुए। बेड़े ध्यान रखना दोस्तों, दोनों जवान जब चिड़ियों की भांति भिड़ गए तो टीम में ऊधम शुरू हो गया। जब ये खबर अजीत प्रोफेसर ने सुनी तो दौड़ कर आ गए, ऊधम सिंह को पकड़ लिया। बेटे क्या कर रहे हो? ऊधम सिंह ने जवाब दिया, गुरुदेव इस कमीन ने मेरे गाल पर तमाचा मारा, इस तमाचे का बदला लेके मानूंगा। प्रोफेसर कहने लगे, ऊधम सिंह ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ में रहने वाला है, इससे झगड़ा न करो। ऊधम सिंह जवाब देने लगा, नहीं गुरुदेव, इस कमीन की औलाद ने मेरे गाल पर तमाचा मारा है, इस तमाचे का बदला लेके मानूंगा। ध्यान रखना दोस्तों, जब ऊधम सिंह को प्रोफेसर अजीत ने देखा तो समझ गए नए खून का लड़का है। बड़े प्यार से समझाने लगे, ऊधम सिंह एक बात बताऊं बेटा। कौन सी गुरुदेव? तो प्रोफेसर ने इतना ही कहा, राजवीर ऊधम सिंह क्यों मारे घड़ी वीर ऊधम सिंह झूठी करे बढ़ाई, और किसका बदला लेगा अपनी जाके करो पढ़ाई। बेटे तुम्हारे साथ में रहने वाला है, तुम्हारा भाई है, झगड़ा न करो। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, बदला लेके मानूंगा। रामानंद बोले हैं, आपस में हुई हार जीत का रंजन करना चाहिए। तू कैसा खिलाड़ी, खेल में गुस्सा नहीं उभरना चाहिए। ऊधम सिंह जो हारा वो जीतेगा भी, कतई न डरना चाहिए। वो जगह और होती है जहां एक पेज पे मरना चाहिए। ऊधम सिंह अरे साथ में रहना भाई अपना, किससे करे लड़ाई। साथ में रहना भाई अपना, किससे करे लड़ाई। और किसका बदला लेगा जाके अपनी करो पढ़ाई। ऊधम सिंह भाई तुम्हारा, लड़ाई न करो। ऊधम सिंह कहने लगा, नहीं गुरुदेव, बदला लेके मानूंगा। बोले हैं, तू बच्चा नादान अभी ना ऊंच नीच का बेरा। तू बच्चा नादान अभी ना ऊंच नीच का बेरा। नाम छोड़ दे बदले का, निक किहन मान ले मेरा। लाल जिसने बदला लेना हो, बदले का समय भतेरा।
बदला लेने में ताकत लाभ छुटे नगर घर डेरा। ऊधम सिंह चढ़ना पड़े पहाड़ की चोटी, ऊंची विकट चढ़ाई, और किसका बदला लेगा जाके अपनी करो पढ़ाई। शब्दों में कहा कि ऊधम सिंह तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ में पढ़ने वाला है, क्यों इतने नादान बन रहे हो, इतना जिद करना ठीक नहीं है। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, इसने मेरे गाल पर तमाचा मारा है, इस तमाचे का बदला लेके मानूंगा। समझ गए प्रोफेसर कि ये नहीं मानेगा। कहने लगे, ऊधम सिंह अगर ऐसी बात है तो एक बात बताऊं बेटा। कौन सी बात? तो सुनो। बोले प्रोफेसर साहिल भैया, याद बदला लेने का पक्का हुआ विचार आपका है राहुल, तो बदला ले भारत माता के सिर पे चढ़े पाप का है। ऊधम सिंह इस तमाचे का बदला क्या ले रहा है? अगर बदला लेना है तो भारत माता का ले, जिस जगह पर तेरे बाप को गोलियों से छलनी कर दिया था। और बोले ऊधम सिंह, दोस्तों ध्यान रहे, जिस समय प्रोफेसर ने कहा कि बेटे अपने पिता का बदला ले, हाय हाय, जो ये शब्द सुने, सुन प्रोफेसर की बात रे, आई गो पसीना तन में, जीना है बेकार रे, अब जीना है बेकार, ऊधम सिंह सोच रहो है मन में। ऊधम सिंह ने प्रोफेसर के ये शब्द सुने, पसीना आ गया राजवीर, जैसे मेरे ऊपर आ रहा है। महाराज वचन सुन बड़ो जिगर में जोश, और जल्दी से सब हाल बताइयो, यो है खामोश। अब तो सुन के इतनी बात लला को खून उबल आयो, यारो सुन के इतनी बात वीर को खून उबल आयो, भैया सुन के इतनी बात कुंवर को खून उबल आयो।
प्रोफेसर के इतने शब्द सुने ऊधम सिंह शांत हो गया। अंत में इतना ही कहा कि गुरुदेव ये माजरा क्या है हमें बताएं। लेकिन प्रोफेसर शांत रह गए। ध्यान रखना दोस्तों, उसी समय ऊधम सिंह ने अपना सामान उठाया और घर के लिए चला। जब कॉलेज से चल दिया घर की तरफ तो सबसे पहले स्टेशन पर पहुंचा। लोगों भूख प्यास तो दूर रही, इस ठिठुराने वाले जाड़े में भी ऊधम सिंह के माथे पर पसीना की कुछ बूंदें थीं। उसका दिल आज जितना कभी परेशान नहीं हुआ। गाड़ी की सीटी बजी तो एक डिब्बे का दरवाजा खोला, डिब्बे में जाके बैठ गया। बेचारे को दुख तो हुआ मगर क्या करें। रात के 2 बजे जाके स्टेशन पर उतरा, अंधेरी रात, लेकिन ऊधम सिंह अपने घर के लिए पैदल ही स्टेशन से चल दिया। आरे धड़ 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 बादल गरजे, पृथ्वी कांप कांप रे जाए, और कोदा लपके बिजली चमके, मानो प्रलय सी पड़े दिखाई। रहो तो यूं मगाई, आरे योले पड़न लगे तो मेरे भैया, बारिश होती मूसलाधार धार गए, और भारी सर्दी रात अंधेरी, थम थम चलती पछैया प्यारी। समय देखो जब बेटा को मैया करिए सोच विचारी। यारो करो शोर गुल बंद कथा मैंने का ध्यान दीजो, तुम सब करो शोर गुल बंद कथा मैंने का ध्यान दीजो। दोस्तों, ऊधम सिंह स्टेशन से पैदल ही चल पड़ा। अंतरिक्ष में काली काली घटाएं, बिजली चमक रही है, अंत में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन कोई परवाह नहीं की। वो भयानक रात जो साहसी से साहसी व्यक्ति के दिल को झकझोरने में कम नहीं थी। वो गैरत का पुतला जिस समय प्रातः होते अपने घर पर पहुंचा, लेकिन ऊधम सिंह की मां दरवाजे पर खड़ी थी। ऊधम सिंह को अचानक बिना खबर दिए हुए आया हुआ दिखा। सोचने लगी ये बिना बताए कैसे आ गया। तब तक ऊधम सिंह ने आगे बढ़ के अपनी मां के चरण छुए। ऊधम सिंह की मां ने ऊधम सिंह को छाती से लगा लिया और इतना ही कहा कि बेटा आज बिना बताए कैसे आ गया, तूने कोई खबर भी नहीं दी। जो ये शब्द सुने ऊधम सिंह की आंखों में आंसू आ गए और इतना ही कहा कि मां सोई भर लाओ दो नैन कहूं बेनयरी महतारी, और बाकाले जग बीच मैया बिगड़िया हमारी। माँ आज मेरी कॉलेज में बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है माँ। प्रोफेसर
में ऊधम सिंह ने कहा कि माँ, मेरी विद्यालय में बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है माँ, मुझे ये बता कि मेरे पिता कैसे मारे गए। दोस्तों, जब ऊधम सिंह के होठों से ये शब्द सुने, माँ का कलेजा हिल गया। अरे बेटा की सुन के बानी, कथा पुरानी। राजवीर, जब माँ ने ऊधम सिंह के ये शब्द सुने तो सोचने लगी, बात बहुत पुरानी है, 15 साल पुरानी छुपी हुई चिंगारी कलेजे में जाग पड़ी। जो ऊधम सिंह का पिता जलियांवाले हत्याकांड में 2 घूंट पानी के लिए तरसता हुआ इस जहान से चला गया था, लेकिन होठ पर बात बना ली। अंतरात्मा में सोच रही है मां, क्या याद आई गई निज प्रीतम की, घूसा सो लगो है पेट में जाए। हृदय विदारक जू घटना है, कैसे बेटे हम देवे बताए। सिरे गति होई आई, ली जाए न योगी ली जाए। लेकिन माँ ने ओठों पर बात बना ली। बेटा राहुल, क्या बोलिए माँ? समय से गुजर गए तेरा बबुला, बेटा साची दई है बताई। तो दुनिया में कोई आज जाए कोई काल। बेटा ऊधम सिंह, सदा के लिए कोई अमर नहीं हुआ, जो पैदा हुआ है वो एक दिन नापैद है बेटे, और ये बात बिल्कुल सच है। साहिल भैया, कीजिए विचार जहां रहे नाए साहूकार, हुक्म के करैया बड़े थानेदार चले गए। रामानंद चौकीदार जत्थेदार बचे नाए पट्टेदार, जोत की जमीन बड़े जमींदार चले गए। सुतनार बचो नाए कोई लाल, रिश्ता के चलैया बड़े रिश्तेदार चले गए। बेटा ऊधम सिंह, मेरे बेटा ऊधम सिंह बबुल तेरे मौत से मरिए। मेरे बेटा ऊधम सिंह पिता तेरे मौत से मरिए। से मरिए हैं।
सिंह, तू कैसी बातें कर रहा है लाल? जो पैदा हुआ है वो नापैद है। संसार को छोड़ के एक दिन सबको भी जाना है, लेकिन मुझे भी जाना है बेटा। ऊधम सिंह कहने लगा, नहीं माँ, आप जरूर कुछ छुपा रही हैं, सच नहीं बता रही। माँ, लानत जिंदगानी पे अब नाई घर बार सुहावे। माँ, लानत जिंदगानी पे मोई नाई घर बार सुहावे। और तानो मारो प्रोफेसर ने तन को खून जलावे। माँ, प्रोफेसर ने ताना दिया है, रहा नहीं जा रहा। माँ, मेरे बाप को कातिल जा दुनिया में माया बनाई जिंदा रही है। मेरे बाप को कातिल जा दुनिया में माया बनाई जिंदा रही है। सदा कलंक को टीका जननी जाने कहाँ ल जाए। माँ, जो मैं बेटा असली बाप को बदलो लेके आऊं, जो मैं बेटा असली बाप को बदलो लेके आऊं, वरना मोह इस दुनिया को मैं हरगिज नहीं दिखाऊं। माँ, आज तलक तूने जिक्र करो ना रखो भेद छुपा के। आज तलक तूने जिक्र करो ना रखो भेद छुपा के। सही बता दे माँ, तुम मेरी मेरे सर की सौगंध खा के। माँ, सच बता, तुझे मेरे सर की सौगंध है कि मेरे पिता कैसे मारे गए। ये बात मुझे खाई जा रही है माँ कि मेरे पिता को किसने मारा। जब सौगंध दी है, कसम के बंधन में आ गई ऊधम सिंह की माँ, तो अपने बेटा का हाथ पकड़ के कहने लगी, ऊधम सिंह, अगर तू नहीं मानता है तो सुन। बोली है माँ, बबुलू तेरे डायर ने मारे मेरे बेटा ऊधम सिंह। लाल, नहीं मानता है तो सुन बेटे, बड़ा दर्दीला दृश्य है। पिताजी तेरे डायर ने मारे मेरे बेटा ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जलिया वाले बाग में सवा जुड़ी गई। जलिया वाले बाग में
समाज जुड़ गई, देश की जनता बहुत मुड़ गई। कान भनक डायर के पड़ गई, बाले जौहर कर डारे, मेरे बेटा ऊधम सिंह। जलियांवाला बाग में जो ये जनरल डायर काला कानून पास करना चाहता था, भारतवासियों ने विरोध किया। ऊधम सिंह, लोग मरे गोली की मार से, लोग मरे गोली की मार से, तेरे बबलू कूदे दीवार से। डायर उतरी पड़ा था कार से, तेरे बाबुल हनी डारे, मेरे बेटा ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने ये शब्द सुने मां के, शांत हो गया। लेकिन एक बात और भी बता दूं दोस्त, कि जलियांवाले बाग में जो नरसंहार हुआ था, यह बड़ी विलक्षण घटना थी। जब यह हत्याकांड हुआ तो पूरा हिंदुस्तान दहल गया था। जलियांवाले बाग में डायर भारी जुल्म गुजार दिए। राहुल, जलसा में बैठी जनता पर वो कर पापी ने बार दिए। आगे तोप लगा के दरवाजे पर कर बेबस नर नार दिए, और वहां हजारों लोग निहत्थे मौत के घाट उतार दिए। और भी बता दूं, बड़ी विलक्षण घटना थी जलियांवाले बाग में। चीख पुकार तड़पती लाश देखत मैं छाती हाली, और हाहाकार मचा दिया और बहा खून की दी नाली। किसी का बाप किसी का बेटा, बेटा है, किसी का बाप किसी का बेटा, कितनी गोद भई खाली, और लूट सुहाग लिए कितनों के मिटा मांग की दी लाली। बड़े ध्यान रखना दोस्तों,
वो बड़ी विलक्षण घटना थी जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ था। लेकिन एक बात बताऊं साहिल भ्राता जी, जिस समय भारत मां के अमर सपूत क्रांति की आग में जल रहे थे, ये हिंदुस्तान को जो आजादी मिली है ऐसे ही नहीं मिली राजवीर। नौजवानों के गरम गरम लहू पर तैर कर आई है। जो आज के ये नेता भाषण झाड़ रहे हैं, इन्होंने कुछ देश के लिए नहीं किया। उन अमर सपूतों की समाधि स्थल पर जाके पूछिए कि जब आप क्रांति की आग में जल रहे थे तो ये नेता कहां थे, तो खुले तौर बताएंगे वो। क्या राहुल बता देंगे क्या? ये रेल में थे, हम जेल में थे, ये सहमत में थे, हम दहल में थे। अमर सपूत बता देंगे कि जब हम क्रांति की आग में जल रहे थे तब नेता कहां थे। ये रेल में थे, हम जेल में थे, ये सहम में थे, हम दहल में थे। वही राज पर कब्जा कर गए जो अंग्रेजन की गेल में थे। पेल में थे और कहीं जलाए तेल में थे। समझो दोस्तों, अगर इस वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इस वतन को बचा लो इन भूखों से, वरना ये नेता ही कुर्सी को खाने लगेंगे। राजवीर और बताऊं, आजादी ऐसे ही नहीं आई। नौजवान गए, बलवान गए, विद्वान गए, रघसान गए, आज तलक ना आने पाए। बहुत वीर अरमान गए, करने उछावर जान गए और छोड़ के हिंदुस्तान गए। नौजवान गए, बलवान गए, विद्वान गए, रक्षान गए, आज तलक ना आने पाए। बहुत वीर अरमान गए, करने उछावर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए। और भी बता दूं राजवीर, तपधारी सा सत्चारी था, बलकारी था, हितकारी था और आजादी की नींव धरी वो दयानंद ब्रह्मचारी था। सच्चा देश पुजारी था, देश धर्म हितकारी था और आजादी की नींव का पत्थर दयानंद ब्रह्मचारी था। और भी बता दूं रामानंद, एक ऊधम था वो क्या कम था, मानो यम था ये टम बम था। एक ऊधम था वो क्या कम था, मानो यम था ये टम्बम था और पिता का बदला लेके छोड़ा उसी बहादुर का दम था। आगे पिता का बदला, पिता का बदला, पिता का बदला ले छोड़ा, वो उसी बहादुर का दम था। 21 बरस का मातम था और उसको यही रंजगम था। हाँ दोस्तों ध्यान रहे, काफी देर तक ऊधम सिंह शांत रहा मां के शब्द सुनने के बाद। अंत में ऊधम सिंह की मां ने कहा कि बेटा तुझे इन बातों से क्या मतलब है, जाके अपनी पढ़ाई करो। तो ऊधम सिंह कहने लगा मां इतनी बड़ी बात तूने अब तक हमसे रखी छुपाई मां,
अपने पिता का बदला लेके कर लूं फिर पढ़ाई माँ। जलियांवाला खून किया वो गया कौन सी राही माँ। रामानंद। जलियांवाला खून किया वो गया कौन सी राही माँ। और जाके शेर ढूंढ लेगा आज्ञा दे हमें कराई माँ। खुले शब्दों में कहा कि मां पहले मैं पिता का बदला ले लूं, उसके बाद मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा, पढ़ाई करता रहूंगा। मां मुझे आज्ञा दे। जो ऊधम सिंह के ये शब्द सुने मां चीख पड़ी और कहने लगी, ऊधम सिंह क्या कहा? छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है। ख्याल का कियो सुन सुन के तेरे बचन उरे फटो जाए बेटा हियो। क्या कह रहा है? किसी और से मत कह देना, किसी को कानों कान भनक न पड़ जाए, क्योंकि कहा जाता है दीवार के भी कान होते हैं। ऊधम सिंह ईश्वर ने मोहरे रड़ा को बेटा दियो। वैसे ईश्वर ने मोहरे रड़ा को बेटा दियो। ऊधम सिंह तेरे मुंह से ये शब्द सुन के मेरा कलेजा अपने में नहीं बेटा, ऐसी बातें न कर। ऊधम सिंह कहने लगा, मां मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि बाप का बदला लिए हुए मैं मान नहीं सकता। मां चौंक पड़ी। ऊधम सिंह अरे गम खाजा कुमर हजारी। कर रहा है, तू नहीं जानता। क्या नहीं जानता? तो बोलिए मां। लाल आरे तन कई उमरिया लला है तेरी, कहां पे दिनों है क्या न गमाए। दूध बता सोना डाई रहे, ताको घोर पियो तुम जाए। ऊधम सिंह 7 समुद्र जाए बिलात में, कारे कोशन दूरी बसो जाए। है मानुष की मां चलती क्या है, कोई यमदूत पास नहीं जाए। ऊधम सिंह 7 समुद्र पार विलायत में बैठा हुआ है बेटे। इंसान की औकात क्या?
यमदूत भी नहीं बोल सकता। ऊधम सिंह ने जब माँ के ये शब्द सुने, खून में उबाल आ गया। कहने लगा, माँ मेरे दिल को कमजोर बना रही है, शायद तू नहीं जानती माँ। खुशी से आज्ञा दे दे, ससुर को दे हम पीछे से फाड़। माँ कठिन प्रतिज्ञा मैंने कीनी, जननी साची दई है बता। अत्याचार करे ही भारत में, मजा चखाई। और सुन माँ, मुझे कोई दूध पीता हुआ बच्चा समझ रही है? नहीं, शायद तुझे ध्यान नहीं है कि अब तो बेटा तेरा 7 फुट का हो गया है माँ। शायद तेरा ध्यान मेरी तरफ नहीं है। और कहने लगा ऊधम सिंह, माँ दुश्मन को मारूंगा, मेरे दिल में लगी रही लगन, जाए दुश्मन को मारूंगा। दुश्मन को मारूंगा, जाए दुश्मन को मारूंगा, के धर के पीछे से फाड़ूंगा। मेरे दिल में उठी रही हुक, जाए दुश्मन को मारूंगा। माँ मुझे आज्ञा दे, तेरे आज्ञा का इंतजार कर रहा हूं माँ। आप निसंकोच होकर मुझे आज्ञा दें। जब तक मैं अपने पिता का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकता माँ। जो ये शब्द सुने तो ऊधम सिंह की माँ का कलेजा हिल गया। कहने लगी, ऊधम सिंह तू कहां से बातें कर रहा है? तेरी उम्र बहुत छोटी है। और बोली माँ, ऊधम सिंह भूमंडल से राज तपे, तू डायर को दूध बतासा समझ रहा है? डायर की हैसियत नाए छोटी। रामानंद शासन करता जुल्म करे तो फिर प्रजा की क्या खोटी। बेटा छत्रपाल शिवाजी। और बोली माँ, सम्राट को ना दोष बतावे, ऊंच नीच और बड़ी छोटी, बदला लेने की आज्ञा देकर बेटा ना भूल करूं मोटी। माँ ने जवाब दिया कि ऊधम सिंह, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता, और मैं तुझे आज्ञा देके इतनी बड़ी भूल कर लूं? नहीं, आज्ञा नहीं दूंगी। ऊधम सिंह कहने लगा, माँ छत्राणी होकर मेरे दिल को कमजोर बना रही है, शायद तू नहीं जानती माँ। क्या?
समझ रहे हो? कई हजार मरे गोली से, मात किसी को खेद नहीं। जलियांवाला बाग में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन किसी के दिल में खेद नहीं है माँ। शायद किसी के दिल में नहीं, शायद भैया। और देखिए भारत का बबर शेर क्या बोला माँ, अंग्रेजों की बुरी गुलाबी, गद्दारों की सेध नहीं। तेरी बात समझ में आए क्या माँ, कोई मुझे उम्मीद नहीं। क्या तू विश्वास करती है कि तेरी बात मेरी समझ में आएगी? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं माँ, आज्ञा दे। माँ कहने लगी ऊधम सिंह ठहर जाना, ठहर जा, तेरी उम्र बहुत छोटी है। कहने लगी माँ लाल, साधारण मानुष का जाना जिला वो कोई विलायती नहीं। राहुल, पिस्टल चाकू छुरा कोई हाई ले सकता, वो साथ नहीं। पिस्टल चाकू छुरा कोई भी रख सकता है, साथ नहीं। और ऊधम सिंह, पुलिस फौज के पहरे में कोई कर सकता है घात नहीं। इतनी बड़ी मजबूरी आगे बेटा तेरी कोई औकात नहीं। कितनी बड़ी बातें कर रहा है, विलायत है, साधारण मानुष क्या पहुंच सकता है? पिस्टल चाकू छुरा कोई साथ नहीं ले जा सकता। और ऊधम सिंह तेरी औकात क्या है? ऊधम सिंह कहने लगा माँ मुझे अभी छोटा समझ रही है माँ, अब तो मैं 7 फुट का जवान हो गया। और कहने लगा ऊधम सिंह माँ, सुनील चेतन ऐसा कुल किसका जिसमें ना कोई दोष मिले। साहिल भैया, कोई तन दुखिया कोई मन दुखिया, ना सुखिया 100 कोस मिले। और ये बात बिल्कुल सच है बेटा राहुल, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी, दुखी सब है। और बोला ऊधम सिंह माँ, ना जाने कब ये हवा निकल जाए, ना मिट्टी अंदर जोश मिले। कहने वाले ये बहुत मिलेंगे पर करता ना खामोश मिले। मिले माँ, मुझे आज्ञा दे, मैं नहीं मानूंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि माँ अपने पिता के कातिल को जीवित नहीं छोड़ूंगा। समझ गई माँ कि ऊधम सिंह हट कर गया तो रोकर कहने लगी कलेजे के टुकड़े, गोदी के खिलैया लला तेरी कौनी बुद्धि बिगाड़ी रे। मर जाओगी अब क्या होगा? ऊधम सिंह तेरे बिन कैसे रहूंगी? कलेजे के टुकड़े, तू एक सहारा है,
कैसे रहोगी? जाऊंगी कलेजे के टुकड़े, तू न जा उधम सिंह, तू न जा। तेरो दुश्मन रहिए ना सभे तुझे टाकू दो बतोई रे। 15 साल से बेदुमने आए दिल में रखो छुपाई रे। अरे छोड़ हमें तू जाए लला ये मातल जिंदा रहिए रे। ज्यों बछड़ा बिन गाय कुमर ये डाफ डाफ मरी जय रे। उधम सिंह, मैं कैसे रहूंगी कलेजे के टुकड़े, मुझे छोड़ के न जा। लला मोए दिन और रात